सोमवार को बंधन बैंक लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट दिखी। दिन में शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव से 12% तक गिरकर 154.15 रुपए के लो तक गया। बाद में लगभग 7.5% गिरावट के साथ 162.50 रुपए पर सेटल हुआ। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि बैंक की प्रमोटर बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, निवेशकों को बाहर निकलने का मौका देने की सोच रही है। इसके लिए शेयर बिक्री या आईपीओ लाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने संभावित विकल्पों का पता लगाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरीज को नियुक्त किया है। इन विकल्पों में प्राइवेट इक्विटी निवेशकों को शेयर बेचना या आईपीओ लाना शामिल है। इस कदम का मकसद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जीआईसी वेंचर्स जैसे लंबे समय से निवेश कर रहे संस्थागत निवेशकों को बाहर निकालने का रास्ता देना है। साथ ही बंधन बैंक में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग से जुड़ी रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना भी है। प्रमोटरों की एंटिटीज के पास बैंक में 39.74% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। इन्वेस्टमेंट बैंकर को संभावित निवेशकों, खासकर प्राइवेट इक्विटी फंड्स के बीच दिलचस्पी का पता लगाने का काम सौंपा गया है। बंधन बैंक का मार्केट कैप गिरकर 26,100 करोड़ रुपए पर आ गया है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। बीएसई पर शेयर का 52 सप्ताह का एडजस्ट हाई 192.45 रुपए और एडजस्टेबल लो 134.30 रुपए है। फरवरी महीने में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए बाय रेटिंग के साथ 190 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया था। फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव के तहत एसबीआई म्यूचुअल फंड बैंक में कुल मिलाकर 999% तक की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये मंजूरी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के पालन पर निर्भर है। अगर एसबीआई एफएम 1 साल के अंदर तय हिस्सेदारी का ज्यादातर हिस्सा नहीं खरीदता है तो ये मंजूरी खत्म हो जाएगी। आरबीआई ने ये साफ किया कि फंड की कुल होल्डिंग किसी भी समय 9.99% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर हिस्सेदारी 5% से कम हो जाती है तो एसबीआई एमएफ को इससे वापस 5% से ज्यादा करने के लिए आरबीआई से नई मंजूरी लेनी होगी।